हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया। कुछ क्वेश्चंस हैं आज जो कि उसी के कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उससे पहले फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। पॉलिनॉमियल क्या है? कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल या निगेटिव ना हो, यानी कि जो भी इसकी एक्सपोनेंट होगी वेरिएबल की, उसकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में है तो पॉलिनॉमियल होगी, अगर निगेटिव या फ्रैक्शनल है तो नहीं होगी। जैसे अगर लिखा है ax स्क्वायर b रूट एक्स प्लस सी, तो इसको पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर x रूट में है और रूट का मतलब पावर हाफ होती है, यानी कि फ्रैक्शन में पावर आ गई, इसलिए इसे पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। सेम थिंग अगर निगेटिव की बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब अगर ये जब x ऊपर आप लाएंगे, न्यूमरेटर में लाएंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर -1, तो इसको भी हम पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोस क्या हैं, ये सब चीज़ें आप जान चुके हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर बाई ग्राफ आप देखते हैं कि कितने जीरोज हैं, तो जो पॉलिनॉमियल अगर x में दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और x की वैल्यू निकलने का मतलब ये है कि अगर ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है तो जितनी बार काटेगा वो उसका जीरोज होगा। अगर एक बार काटा तो एक जीरोज होगा, दो बार काटेगा तो दो जीरोज होंगे, तीन बार काटेगा तो तीन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनकी बात हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो आज पढ़ाना है इनको। देखिए, फैक्टराइज करना आता होगा ये मान के चलते हुए, क्लास 8th 9th दोनों में ही इक्वेशन को फैक्टराइज करने की बात आती है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का लिख लेते हैं 5x और माइनस का 3 दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3 × 2 यानी 6 आया, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 5 आए। तो वैसे तो फैक्टर 2 3 है ही है, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस करने पे 5 नहीं आएगा। और हमको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करने पे 5 आए, तो वो फैक्टर हो सकते हैं 6 और 1। 6 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ लिखा जाए तो 5 को लिख सकते हैं 6 - 1 × x - 3। अगर यहाँ पे ओपन करें तो ये 6x हो जाएगा, -x हो जाएगा, -3 हो गया। 2x कॉमन है तो x + 3, यहाँ पे 1 कॉमन है तो ये x + 3, x + 3 कॉमन है तो अंदर बच जाएगा 2x - 1। और इस तरीके से अगर मान लीजिए हमको जीरोज निकालने होते हैं इसके, तो दोनों फैक्टर एक बार x + 3 के इक्वल में 0 तो x वैल्यू -3 आ जाएगी, और एक बार 2 - 1 = 0 तो 2x = 1 यानी x = 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकलती हैं उसमें एक वैल्यू को अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को बीटा कंसीडर किया जाता है। ये अल्फ़ा हो गया तो ये बीटा हो गया। ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि हम अल्फ़ा इसको माने बीटा इसको माने, आप चाहे तो इसको अल्फ़ा माने चाहे तो इसको बीटा माने। यानी सिर्फ आपको ये बताना है कि दो जीरोज जो भी हैं उसमें एक जीरो अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जीरो बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये काम हो गया। इसके बाद सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये भी जान लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक, किसी भी 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है तो इसमें दो जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो उन जीरोस का सम क्या है? ये होता है माइनस का b/a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/। ठीक है, यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको मिल जाएगा। आगे जो काम करना है वो ये हो सकता है, कभी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है -1/4, बीटा की वैल्यू या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 3, और आपसे कहा जाए इक्वेशन फ्रेम करिए, तो इक्वेशन फ्रेम करने का तरीका होता है x k टाइम्स ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि इसमें अगर वैल्यू लिखी जाए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, तो माइनस पहले से तो ये 1/4 एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 3 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे एलसीएम देखें तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो एलसीएम है के की वैल्यू वही आप रख लीजिए और अंदर शिफ्ट कर दीजिए। जब 4 अंदर जाएगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जब 4 यहाँ आएगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ 4 3 12 आ जाएगा। तो जो गिवन एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। तो इस तरीके से अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं तो हम एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन दी है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन को फैक्टराइज करके जीरोस को निकालना, ये काम आपको आता है। आज जो काम करेंगे थोड़ा सा कोशिश है उन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन जनरली बच्चे या तो गलत कर लेते हैं या उनको जल्दी समझ में नहीं आता। तो कुछ रिलेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो सबको मालूम हो जाती है इक्वेशन से ही, लेकिन अगर हमें मान लीजिए निकालना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा जाए, पहले इसका स्क्वायर किया जाए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। लेकिन अब हमको क्या नहीं मालूम है, हमको ये भी नहीं मालूम है और हमें ये भी नहीं मालूम है। तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा कर लिया जाए कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए। उसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साथ में 2 अल्फा बीटा भी हमको चाहिए होगा प्लस में। तो जो भी हमने यहाँ प्लस में किया वो अगर माइनस में करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से था, माइनस 2 अल्फा बीटा और किया जाएगा तो ये माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो हो क्या गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। लेकिन हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और इस तरीके से हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की फॉर्म में निकाल ली। अच्छा, एक काम और हो सकता है, अगर मान लीजिए हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखना तो आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। यानी ये 2 अल्फा बीटा इधर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम है तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा कोई टर्म बने जहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ जाए। हाँ, यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर आया हुआ है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस पे आ जाएं और उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर पढ़े तो ले रखा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। यही चीज लैंग्वेज में भी लिख के आ सकती है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इक्वल देन फाइंड वैल्यूज ऑफ के। तो अगर हमें लिखा हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, या लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमें इसी तरीके से उसको लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन को देखें, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखी थी के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k। यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b अपॉन ए। बी कितना है, माइनस का 2 है, ए कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला जाए तो c अपॉन ए होता है, यानी कि k अपॉन 3k अपॉन k, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। हमें अल्फा इंटू बीटा मालूम हो गया, हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। कहीं मिस हो गया क्या, के 2 जगह लिखा है हमने, के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k। अच्छा, प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा c अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, k आएगा। c क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस 2 अपॉन k। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन k आएगी। जबकि अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 3k अपॉन k कट जाएगा तो वैल्यू 3 आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल है, तो इसको 2 अपॉन k लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आए तो यहाँ दे रखा है कि इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन जीरोज यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 दे रखी। क्वेश्चन क्या दे रखी, 4x² माइनस का 8kx प्लस 9 और इसमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी 4, ये गिवन है आपको। जबकि अगर हम निकालें तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का b अपॉन है, तो माइनस 8k/4 ये हो जाएगा प्लस का 8k/4 यानी कि 2k। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो ये हो जाएगा c/a यानी 9/4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k। हमको क्या चाहिए, k चाहिए। तो k कैसे मिलेगा, देखिए अगर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की मालूम है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम है, तो एक तो रिलेशन हमने आपको बताया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, या तो वो लगा लिया जाए या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए और बीटा की वैल्यू के की फॉर्म में निकाल ली जाए, फिर अल्फा की वैल्यू के की फॉर्म में निकाल ली जाए, जैसे भी आपको समझ में आए। लेकिन हमने जो बताया हम उसका यूज़ करते हैं। हमने आपको बताया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा की जगह पे 4 लिख सकते हैं तो ये 4 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा को 2k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 अल्फा बीटा का मतलब 4 × 9/4 लिख सकते हैं। 4 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ पे 9 आ गया, 9 इधर आके ऐड हो जाएगा 25 आ गया, 4k स्क्वायर बराबर 25, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। तो k की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो प्लस माइनस 5/2 होगी, लेकिन लेंगे कौन सी, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया k की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर आएगा ये 5/2 आएगा। ठीक है, x नहीं k की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि एक 0 दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अभी पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखा है, a² + 9 टाइम्स ऑफ x² + 13x + 6a। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, क्योंकि एक 0 दूसरे 0 के रेसिप्रोकल के इक्वल है, यानी जो अल्फा है वो दूसरा 0 जो भी दे रखा है, यानी अगर बीटा दे रखा है तो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। तो यहाँ से अगर हम इसकी सॉल्विंग करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जबकि अगर इस इक्वेशन से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, c/a यानी 6a/a² + 9। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 लिख सकते हैं, तो 6a/a² + 9 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई a² + 9 इज इक्वल टू 6a, यानी a² - 6a + 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 6 है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 3a + 9। यहाँ पर अगर ओपन करें तो a² माइनस का 3a प्लस का 9, अगर a कॉमन लेंगे तो a - 3 कॉमन लेंगे तो a - 3। इसके बाद अगर a - 3 कॉमन लेते हैं तो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा a - 3, यानी यहाँ से जो a की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दोनों से ही। इसके अगर a - 3 = 0 करेंगे तब भी 3, और इससे भी a की वैल्यू 3 आएगी, यानी जो आंसर होगा वो a = 3 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम आपका आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अल्फा बीटा इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k। इसके जीरोज दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c/a। अच्छा, क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा है, यानी कि α² + β² + अल्फा बीटा इज इक्वल 21/4। तो हमें क्या निकालना है, k निकालना है। तो पहला काम तो ये कि α² + β², ये मैंने पीछे भी आपको लिखवाया था कि अगर α² + β² निकालें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये हमने α² + β² को लिखा, और ये प्लस अल्फा बीटा पहले से लिखा हुआ है,
21/4 लिखा। क्लियर है मेरी बात? ये जो मैंने लिखा है वो इसकी जगह पे लिखा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इज 21/4। अब क्या किया जाए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का 5/2 और माइनस 5/2 का स्क्वायर किया गया। यहाँ पे 2 लिखा, अल्फा इंटू बीटा कितना है k/2 है, यहाँ भी कितना है k/2 है, चाहते तो मिला के लिख लेते। अब यहाँ पर क्या किया जाए, स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो गया, माइनस 2k/2 माइनस प्लस का 1/2k, यानी कि मिलके आ जाएगा k/2 और 21/4। सॉल्विंग की जाएगी तो k/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 25/4 माइनस 21/4। एलसीएम ले लें तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 21/4 दैट इज 4/4, यानी कि 1 आ गया। तो k/2 इज इक्वल टू 1, तो एन k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आ गया k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है k की पॉलिनॉमियल दे रखी है x² माइनस 5x प्लस k, ये दे रखी है और कहा जा रहा है कि इसमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। अल्फा माइनस बीटा दे रखा है और k निकालने को कहा गया है। तो पहला काम तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, कैसे निकलेगा, माइनस का b/a यानी कि प्लस का 5, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a यानी k/1 यानी कि k आ जाएगी, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k आ गया। करना क्या पड़ेगा, अल्फा बीटा अगर ये दोनों हमको मालूम हो जाए तो उनको यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो k आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराने से पहले अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और एक दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो बीटा कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, यानी अल्फा की वैल्यू 6/2 यानी कि 3 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3 लिख दी जाएगी किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो आप इसमें लिखें चाहे तो इसमें लिखें, दोनों से वैल्यू सेम आएगी तो दूसरे से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर अल्फा 3 लिखेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा मालूम हो गया तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू k है। अल्फा बीटा का मतलब 3 × 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है बताने के लिए, लेकिन इतने क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसको आप देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।